हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये एक लंबा टॉपिक है, वीडियो लंबी होने वाली है, मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो जस्ट इन केस अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड एक होती है हमारे यूट्यूब में, उसमें आप इसकी स्पीड फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे होपफुली, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो भी बोलती हूँ कि सब समझ जाएं, तो आपको समझ भी आ जाएगा और आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड के रिसर्च की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, conceptual versus empirical and other types of research। इसमें हम कुछ डिफरेंट रिसर्च करेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये ग्रुपिंग हुई हुई है। इन ग्रुपिंग में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी है, कौन सी नहीं है। यूजुअली ये एक दूसरे से थोड़ा सा अपोजिशन में होती हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ रैंडम स्टडीज़ को पढ़ेंगे कि रैंडम स्टडीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो रिसर्च है वो इनमें से किसी एक टाइप की हो, वो वन की भी हो सकती है और मोर की भी हो सकती है। हो सकता है उसमें दो तीन रिसर्च टाइप्स हों, चार रिसर्च टाइप्स हों, ऐसा हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी अगर कोई आपको बता रहा है कि मेरी डिस्क्रिप्टिव भी है और फिर कोई बता रहा है यार मेरी वन टाइम रिसर्च है, आप कह रहे हो ये क्या बात हुई, और फिर वो कह रहा है मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो आपको समझना है ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट चूज वन। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसमें से डिफरेंट वो अप्रोचेस हैं उसकी। ऑलराइट, सो हम अब एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। अब मैंने आपको यूजुअली कहा है कि आप लोग जब हम न्यू टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके नाम पे फोकस करें, टॉपिक के नाम पे, उसमें ही आधी डेफिनेशन अवेलेबल होती है। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप नाम पे फोकस करें कि यार ये क्या है। तो जब भी आप नया वर्ड सीख रहे हो, नई डेफिनेशन, नई कोई टॉपिक है न्यू, तो उसमें आप उस नाम को थोड़ा सा ना अपने जहन में डाल दें कि यार इसका मीनिंग ये है, ताकि अगर आप कहीं पे कुछ भूल भी जाते हैं आपको फिर भी एक आइडिया है कि ये ऐसा है। ठीक है, अब जैसे ये डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब, किसी चीज़ को समझाना, कोई चीज़ बताना, दैट्स योर डिस्क्रिप्टिव। एंड देन देयर इज एनालिटिकल विच इज एनालिसिस। ये ये बता रहा है ये ऐसी चीज़ है, ये बता रहा है ये ऐसी चीज़ क्यों है, right, in very simplest form. Now let's see. The major purpose of descriptive research is a description of the state of affairs as it exists at present। क्या कहा मैंने कि डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, डिस्क्रिप्शन देता है किसकी, क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, लेट्स से कि डेंगू फीवर है, क्या चीज़ है, राइट, उसकी डिस्क्रिप्शन कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, दैट्स योर डिस्क्रिप्शन। Marketing, what is marketing? You are just talking about what it is. What is social media marketing? तो वो डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि कितनी इफेक्टिव है, कैसी होनी चाहिए, नहीं, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऑलराइट, हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। ये एक और नाम है जो डिस्क्रिप्शन रिसर्च को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें है एक्स पोस्ट फैक्टर, ये बेसिकली जस्ट फैक्ट्स बताता है, उनको देता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग। अब इसमें क्या है, इसमें कोई इंसान अपना कुछ इनपुट नहीं दे रहा, ये सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने लोग कितनी ऑफन शॉपिंग करते हैं। एक फैक्ट है, वो सिर्फ ये देखेगा कि यार ये इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, एंड हिल जस्ट गिव यू कि इतनी फ्रीक्वेंसी है।
ऑलराइट, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। Now comes analytical. In analytical research, on the other hand, the researcher has to use facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. क्या है कि हम जो है, जब हमारे पास जो रिसर्चर के पास फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, उसी को एनालाइज करके हम बताते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, कि क्या इवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल किस चीज़ में क्या होना चाहिए। मैंने आपको कहा क्योर ऑफ अ डिजीज, दिस इज व्हाट आप बता रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि ये डिजीज जो है इस एलिमेंट से, इस केमिकल से सही हो सकती है, केमिकल एलिमेंट से सही हो सकती है। तो अब आप क्या करोगे कि ये देखोगे ये किस किस नेचुरल इंग्रेडिएंट में अवेलेबल हैं, तो आप कहोगे दैट इज द क्योर। अभी आपने एनालाइज किया, ये हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी। जब हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमने बताया होगा कि इसके बेसिकली ये क्यों हुआ, राइट, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन दी होगी, तो उसका क्योर हम एनालिसिस में दे देते हैं। ठीक है, या कॉजेज ऑफ अ डिजीज, कि कोई चीज़ क्यों हुई, राइट। डिस्क्रिप्शन में तो आपने बता दिया ये डेंगू है, ये मच्छर के काटने से होता है और ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका क्योर क्या है, डेंगू से बचते कैसे हैं, इसके कॉजेज क्या हैं। कॉजेज भी मैंने वैसे यहाँ बता दिए, लेकिन इन डिटेल हम यहाँ पे एनालिसिस में, ऑलराइट, एनालिसिस करना, एनालाइज करना कि क्या सिचुएशन है, चीज़ों को देखना। ना इसमें जो है रिसर्चर का अपना फीडबैक आता है। ठीक है, रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितने ध्यान से उसने देख के किस चीज़ को किस तरह से एनालाइज किया है। यहाँ पे मोस्टली क्या है, हम फैक्ट्स जो हैं वो आगे बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। अप्लाइड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल बेसिक। ठीक है, अब ये मैं आपको बेसिकली नाम से एक वो आपको एक एक वर्ड कनेक्ट कर रही हूँ जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं इन चीज़ों को, जस्ट इन केस आपको आगे कभी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रिसर्च स्टडीज़ में जा रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या इवन बैचलर्स कर रहे हैं, यूजुअली टीचर्स ये पढ़ा के इनका क्विज वगैरह लेती हैं, तो ये थोड़ा हमें याद करने में ईजी रहेगा। Applied research aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or an industrial or business organization, whereas fundamental research is mainly concerned with generalizations and with the formulation of a theory. अब मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन एक्शन रिसर्च, इसमें क्या है, इसमें हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, इसमें हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। case solutions which is what applied, आप अप्लाई करते हो, हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। whereas फंडामेंटल क्या है, जनरलाइजेशंस, थ्योरी फॉर्मुलेशन। ठीक है, फंडामेंटल में हम क्या देखते हैं, थ्योरी फॉर्मुलेशन, सॉरी। Gathering knowledge for knowledge's sake is termed as pure or basic research, which is what fundamental research, कि हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं कि ये चीज़ है, ये इस तरह से है, इस तरह से है। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गैदरिंग नॉलेज। मैथमेटिक्स हो गई, कोई और हो गई, आपने बताया कि लेट्स जस्ट से हाउ कैन एजुकेशन इम्प्रूव आवर वर्ल्ड, ये सॉर्ट ऑफ एक नॉलेज हो गई ना, हम नॉलेज ढूंढ रहे हैं कि यार क्या, वाई इज एजुकेशन सो इम्पोर्टेंट। पर आई डोंट थिंक दैट वुड एग्जैक्टली कम इन फंडामेंटल, उसमें आप दूसरी भी टाइप्स लगा सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा एक स्टडी यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता कि वो सिर्फ एक टाइप में फॉल कर रही हो, वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप में फॉल कर रही होती हैं। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि इस पे लिखें कि कौन कौन सी रिसर्च है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन राइट मोर देन वन। Okay, example of applied research is to find the effectiveness of social media marketing, कितनी effective है वो।
ठीक है, हमें अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं, हमारे बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाना चाहिए कि नहीं, व्हाट इज दैट अप्लाइड एक्शन, और वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होगी। फंडामेंटल प्योर मैथमेटिक्स और एक्सप्लेनिंग अ नेचुरल फिनोमिना और एक्सप्लेनिंग कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी, जैसे एंग्जाइटी के क्या कॉजेज हैं, ये नॉलेज गैदरिंग हो रही है, इससे क्या होगा, हमें नॉलेज होगी, हमें जब कॉजेज पता होंगे तो हम उसका क्योर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हम एनालिसिस में हो जाएगी, हमारी एनालिटिकल रिसर्च हो जाएगी। ऑलराइट, सो अप्लाइड एक्शन, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो सॉल्यूशंस है, कंक्लूजन्स हैं, फंडामेंटल नॉलेज गैदरिंग, हम इसमें नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, अब इस पे मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, इट्स इन ह्यूज डिटेल, अच्छा खासा लंबा टॉपिक हमने ले लिया था उस दिन, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह दे दूंगी और कार्ड्स पे भी अवेलेबल होगा, तो डू चेक इट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जा सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। Quantitative research is based on the measurement of quantity or amount. It is applicable to phenomena that can be expressed in terms of quantity. क्या है quantitative research, क्या है measurement of quantity और amount, ये उन phenomena पे applicable है जो हम quantity के terms में express कर सकते हैं। जैसे rate करें 1 to 10 कोई चीज़, this is what quantity का term। यूजुअली आपसे पूछा जाता है व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, रेट योर पेन, यू गो 9, 8, 5, नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ 4, तो व्हाट इज दैट, आप उस फिनोमिना को क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और कर रहे हैं। जिस जिस स्टडी में हम ऐसा कर सकते हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी होगी। क्वालिटेटिव क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, qualitative research on the other hand is not subjective, mostly like उसमें आप quantitative नहीं है। alright, इसमें ऐसा नहीं है 1 आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया, इसमें आप different approaches use करते हैं। And on the other hand is concerned with qualitative phenomena, that is phenomena relating to or involving quality or kind। क्या है quality और kind, ये एक फिनोमिना है, इससे रिलेटेड फिनोमिना को क्या कहेंगे, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी हमारी। ओके, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, क्वांटिटेटिव में मैंने आपको बता दिया कि जो जो चीज़ों को हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हम सर्वे यूज़ करते हैं और क्वालिटेटिव में हम इंटरव्यूज़ यूज़ करते हैं। इसमें हम लोगों से पूछते हैं हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट्स मोस्टली आर क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हम क्वालिटी और काइंड को देखना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ किस तरह की है, क्या चीज़ किस तरह की नहीं है, किसी की लाइफ सिचुएशन कैसी है, हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं। हम अगर क्वालिटेटिव की बात करें, फॉर एग्जांपल हम क्योर्स की बहुत बात कर रहे थे, हो सकता है हम वो इस स्टडी में फॉल कराएं, हम उनसे कहें कि आप हमें बताएं कि हाउज योर लाइफ स्टाइल, हमने देखा यार कॉमन चीज़ें ये थी, तो इस डिजीज़ जिसको हुई दे हैड दीज थिंग्स इन कॉमन, मे बी इनमें कोई इशू है, लेट्स रिसर्च ऑन दैम, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वालिटेटिव। आपने इसमें कोई 1 2 3 एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, आपको पहले से पता नहीं है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑलराइट, और इस पर बहुत डिटेल में वीडियो है, आई थिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट एज वेल। Now comes conceptual versus empirical. Conceptual research is that related to some abstract idea or theory. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or to reinterpret existing ones. क्या है concepts बनाना? Concepts बनाना is your conceptual disease. Oh, sorry, research. Conceptual is what? Let's say happiness क्या है? ठीक है? Secret of happiness. Secret of success. You are sort of building a concept there.
ठीक है, सीक्रेट वुड स्टिल नॉट बी एग्जैक्टली कंसेप्चुअल, लेकिन अब इसमें यू माइट बी थिंकिंग यार ये इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही है, बिकॉज ये बहुत सारी टाइप्स में फॉल करता है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस तरह की कैटेगरी बताऊं जिसपे आपको इंस्टेंटली हो हाँ यार दिस फॉल्स इन दिस वन मोर। सो हैप्पीनेस क्या है? दैट कुड बी अ कॉन्सेप्ट. What is motivation? Concept. Alright? Empirical research is based on observed and measured phenomena and derives knowledge from actual experiences rather than from theory or belief. Empirical research क्या कहता है? ये theory है, ये हमारा belief है, जो हमने conceptual research में mostly बनाए होंगे, हमारे concepts हैं, ठीक है? What empirical research does is कि वो इसको छोड़ता है, वो कहता है कि यार तुम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, सही है, एंड दैट्स व्हाट empirical research ask. What are your experiences? वो experiences के बेस पे रिसर्च करता है और उस पे हम ड्राइव करते हैं नॉलेज के क्या हो रहा है क्या नहीं। हम थ्योरी और बिलीफ पे इतना ज़्यादा नहीं जाते। वाई? क्योंकि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, उसके बाद हम कहते हैं हाँ, उसके बाद इट कुड बी कनेक्टेड टू थ्योरी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ हो रहा है या फिर जब हम स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल, तब हम इन चीज़ों को फॉर अ टाइम बिंग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ें छोड़ो, लेट्स सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। और जब वो चीज़ हो रही होती है तो इट कुड बी कि वो किसी थ्योरी से किसी बिलीफ से लिंक कर रही हो, कनेक्ट कर रही हो, देन वी कैन डू इट लाइक इन कंक्लूजन या व्हेन वी आर stating the results of the study. Alright, now other types of research. वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये मैंने आपको बताया कि वन टाइम क्या है, कि वन टाइम पीरियड के लिए, लॉन्गिट्यूडनल सेवरल टाइम पीरियड्स पे थोड़ी लंबी रिसर्च चल सकती है। और जो मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फील्ड सेटिंग, लेबोरेटरी और सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? आप एक चीज़ सिमुलेट कर रहे हो, आपने मे बी वो डॉग वाली एग्जांपल देखी हो, जब वो फूड देता था उसको तो वो एक बेल रिंग करता था, ठीक है। व्हाट हैपेंड, जब ऐसा होता गया कुछ टाइम बाद जब बेल रिंग होती थी तो ऑटोमेटिकली डॉग को पता चल जाता था आई एम गेटिंग फूड, और वो सलाइवा प्रोड्यूस करता था। दिस वॉज अ सिमुलेशन, ठीक है। तो उसी तरह लेबोरेटरी रिसर्च है, फील्ड सेटिंग रिसर्च है, कहाँ पे रिसर्च हो रही है ये उसकी टाइप्स हैं। आप कोई चीज़ सिमुलेट कर रहे हो, कोई आप एक्सटर्नल चीज़ ला के एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट्स योर सिमुलेशन। लैब में रिसर्च कर रहे हो, फील्ड सेटिंग में रिसर्च कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट, ठीक है। क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च, case study methods, or in-depth approaches to research the basic causal relationships. Such researches usually go deep into the causes of things or events that interest us, using very small samples and very deep probing data gathering devices. क्या है? क्लिनिकल है डायग्नोस्टिक रिसर्च, जिसमें हम डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्लिनिकल स्टडी आप जो केस स्टडी पे यूजुअली हो सकती है, इन डेप्थ कोई अप्रोच हो सकती है, आप देखना चाह रहे हैं कि अपनी क्लिनिक में जो डिजीज़ वगैरह पे उनमें ये रिसर्च होती हैं, लेकिन यूजुअली ये हमारे बिजनेस स्टडी में नहीं आती, तो इनको ऐसे डिटेल में ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, ओके आई एम सॉरी। लेकिन यस, बट दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू कि आप क्या करते हो, कॉजेज ऑफ थिंग्स देखते हो कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग। अब क्या है, मैंने आपको कहा जैसे लेट्स से कि कोई किसी के पास डिजीज है, ठीक है। डायबिटीज जब अभी न्यू आई थी तब क्या था, तब हमारे पास बड़ा सैंपल नहीं था, स्मॉल सैंपल था। स्मॉल सैंपल से डीप डेटा क्या है, हम उस स्मॉल सैंपल से ज़्यादा डेप्थ में जाके डेटा गैदर करते हैं एंड देन वी मेक कंक्लूजन्स एंड दैट रिसर्च इज क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। ऑलराइट,
Now next is exploratory or formalized research. Exploratory और formalized research. इसमें क्या है कि एक्सप्लोरेटरी में आप क्या करते हो कि डेवलप करते हो हाइपोथेसिस. आप पहले से एक हाइपोथेसिस लेके उसको ये नहीं करते हो दिस इज द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली एक यू यू कैन से अजम्पशन. ठीक है, आपने अज्यूम किया एंड देन यू टेस्ट इट कि ये अजम्पशन मेरी सही थी कि नहीं. दैट्स व्हाट वी यूजुअली डू इन मोस्ट रिसर्चेस. बट एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है कि आप पहले से एक हाइपोथेसिस रखते नहीं हो, उसको टेस्ट नहीं करते, बल्कि आप इस स्टडी में ही अपना हाइपोथेसिस डेवलप करते हो. दैट्स योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. फॉर्मलाइज रिसर्च में क्या होता है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होता है जो रेगुलर रिसर्च होती है कि हम कहते हैं ए अफेक्ट्स बी एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं. बट एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, वो कहेगा व्हाट अफेक्ट्स बी, लेट्स सी, दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन. जब वो स्टडी कर रहा होगा तभी आगे जाके वो ये हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा. वो पहले से ये चीज सोच नहीं लेंगे कि हाँ ए अफेक्ट्स बी, वी गो, नो. बट इन फॉर्मलाइज रिसर्च आप पहले से एक हाइपोथेसिस, एक पहले से एजम्पशन बनाओगे जिसके बेसिस पे आप अपनी स्टडी करोगे. हिस्टोरिकल रिसर्च इज वेरी इजी. आप क्या करते हो, हिस्टोरिकल सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स आपकी और सेकेंडरी डेटा, ओल्ड रिसर्चेज, स्टोरीज, वो सारी आप लेते हो और उनको पढ़ के, ठीक है, आप एक स्टडी, एक कंक्लूजन करते हो. टू स्टडी इवेंट्स और आइडियाज ऑफ द पास्ट. ठीक है, आइडियाज, इवेंट्स पास्ट के कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, इंक्लूडिंग द फिलोसफी ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप्स एट एनी रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा अभी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आपने शायद पढ़ा भी हो, हिटलर पे काफ़ी सारे लोग रिसर्च करते हैं. नाउ ही इज़ नॉट अलाइव. क्या होता है, हम पास्ट स्टडीज़, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, पुरानी बुक्स देखते हैं और उनके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं. तो जो हम पुराने डेटा पे, हिस्टोरिकल डेटा पे रिसर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च. Research can also be classified as conclusion oriented or decision oriented. अब क्या है कंक्लूजन ओरिएंटेड, आपको कंक्लूजन निकालना है, आपको बताना ये चीज़ ऐसी है, आप सिर्फ बता रहे हो कि यार माई कंक्लूजन इज दिस. इसमें आप आज़ाद हो, आप कोई भी प्रॉब्लम वो करो, पिक करो, आप उसको किसी भी तरीके से प्रोसीड करो. आप अपने हिसाब से, एक रिसर्चर के पास फुल फ्रीडम है टू चूज हिज स्टडी. बट डिसीजन ओरिएंटेड में क्या होता है कि आपको एक डिसीजन लेना है. यू आर डूइंग इट फॉर अ डिसीजन मेकर. इट कुड बी यू और इट कुड बी एनीवन एल्स. ओके, इसमें आप फ्री नहीं हो, आपके पास एक लिमिटेशन है, आपके पास एक सिचुएशन है, आप उसी हिसाब से इसमें स्टडी करोगे एंड यू विल हेल्प द डिसीजन मेकर इन मेकिंग अ डिसीजन. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू गाइज लाइक्ड इट. प्लीज़ याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि एक स्टडी है, ठीक है, एक स्टडी है तो एक ही टाइप है. टाइप कैन बी मोर देन वन. जितनी भी हो, एक स्टडी हो सकता है हिस्टोरिकल भी हो, तो एक स्टडी डिस्क्रिप्टिव भी हो, तो एक स्टडी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव भी हो. इट कुड बी एनीथिंग, बट आई डोंट थिंक हिस्टोरिकल में क्वांटिटेटिव होती है. बट एनीवेज, you get my point, right? So that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share. I'll see you guys in my next video. Until then, keep smiling. Bye guys.